जीतू पटवारी का बयान। प्रदेश में कांग्रेस का किसान आंदोलन 2.0 ट्रैक्टर यात्रा के बाद अब मंडियों का घेराव करेगी कांग्रेस। पीसीसी जीतू पटवारी बोले, किसानों के साथ दोगलापन नहीं चलेगा। किसानों के अधिकार जब तक नहीं देंगे तब तक लड़ाई लड़ेंगे। किसान आत्महत्या, खाद, बीज के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य, फसलों के दाम को लेकर आंदोलन करेगी। साबरमती फिल्म को लेकर बोले पटवारी, फिल्म देखने जा रहे हैं सीएम, उन्हें किसान के घर जाना चाहिए। किसानों को खाद नहीं मिल रही है, आत्महत्या कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। कल से 2 दिन कांग्रेस में बैठकों का दौर चलेगा। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी, संभागवार बैठकें होंगी, कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ बैठकें होगी। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक चलेगी बैठकें। नई कार्य समिति में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे। किसानों के मुद्दे पर बोले पटवारी, गुना में किसान ने अपनी बात कही, खाद की स्थिति बताई। उस किसान की उसी रात मौत हो गई, उसका पीएम भी नहीं करवाया गया। ग्वालियर में किसान इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, माफियाओं से जमीन नहीं बचा पा रहे। सरकार माफियाओं के साथ है, सरकारी सिस्टम फेल हो चुका है। किसानों की मौत पर कुछ नहीं कहते कृषि मंत्री। किसानों को मानसिक विक्षिप्त बताते हैं बीजेपी के लोग। गुना में किसान के घर जाऊंगा। महाराष्ट्र चुनाव पर बोले जीतू पटवारी, कल महाराष्ट्र में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव करोड़ों रुपए बांटते पकड़े गए। 15 करोड़ रुपए का हिसाब और मिला है। लोकतंत्र में जो कुछ पवित्र बचा था सब ध्वस्त कर दिया गया। विधायक, सांसद बेचना खरीदने का काम किया। मुर्गा मुर्गी गाय बैल जैसे हो गए हैं। जनप्रतिनिधियों को बिकवा दिया। इतनी भारी मात्रा में पैसा मिलना भाजपा नेता के पास यह चेहरा बेनकाब हुआ है। यही मध्य प्रदेश के उपचुनाव में हुआ। एमपी में चुनाव आयोग की रीढ़ की हड्डी नहीं बची। कल मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े जी नगद करोड़ों रुपए बांटते हुए पकड़ा गए। कोई प्रशासन ने नहीं पकड़ा, कोई चुनाव आयोग ने नहीं पकड़ा, कोई पुलिस ने नहीं पकड़ा, जनता ने पकड़ा, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। फिर जब पुलिस आई तो लगभग 15 करोड़ रुपए का हिसाब एक डायरी में और मिला जो वो बांट चुके थे। ये कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं थे, ये भारतीय जनता पार्टी नेशनल राष्ट्रीय महासचिव यानी नड्डा जी की टीम के व्यक्ति थे और मोदी जी के बहुत करीबी थे। ये पूरी घटना जो महाराष्ट्र में आज चुनाव चल रहे हैं या झारखंड में चल रहे हैं, देशवासियों, प्रदेशवासियों, भारतीय लोकतंत्र में जो कुछ पवित्र बचा था सबको ध्वस्त कर दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी जी ने नया भारत बनाया, तब से जितनी स्वायत्त संस्था थी जो लोकतंत्र को ताकत देती थी, मजबूत करती थी, सहयोग करती थी, मीडिया की और विपक्ष की सुरक्षा करती थी, जनता के हितों की रक्षा करती थी, उनको कोलैप्स कर दिया। फिर मृतक किसान और फिर इनकी उसी रात को मौत हो जाती है। फिर मृतक किसान के पोस्टमार्टम भी नहीं कराया और आनंद फानन उसकी दाह का संस्कार कर दिया, जो इस सरकार के निकम्मेपन को, इसके अपराध को दिखाती है, जो किसानों के साथ ये सरकार मोहन सरकार कर रही है। हरदा में 5 दिन पहले डगावाना निमा गांव के 72 साल के बुजुर्ग बाबूलाल जाट ने, रास्ते में विवाद हुआ, खाद लेने गए थे, आत्महत्या कर ली। कलेक्टर के बंगले के सामने किसानों ने धरना दिया, प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। ताजा तरीन खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल अनमोल संदेश को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। आप हमें Facebook, Instagram एवं Twitter में भी फॉलो कर सकते हैं।